नमस्कार, जय हिंद। अब एग्ज़ाम की घड़ी एकदम सर पे आ गई है। ठीक है, बहुत से लोगों का डाउट था कि मैथ्स की एक बढ़िया सी क्लास करवा दो जिसमें मिक्स क्वेश्चंस हो। तो ये मैं एक मैथ्स की क्लास लेके आया हूँ। इसमें मिक्स क्वेश्चन है 30। तो मैं आपको 22-23 का टारगेट दे रहा हूँ। अगर इतने कर पा रहे हो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, कोई कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। ठीक है, जितना स्कोर हो रहा है आराम से एक्सेप्ट करो और शांति से पेपर दे के आना। जैसा पैटर्न जिस टाइप से आप कर रहे हो ऐसे समझो कि एग्ज़ाम में तरुणा पब्लिकेशंस और तरुणा डिफेंस एकेडमी का पेपर कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये मैथ्स का पेपर है, एग्जैक्टली मैथ्स जैसे आर्मी में आती है वैसे के वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आंसर टिक करने की, गोला भरने की, ये सब ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि टाइम बहुत होता है। ठीक है, शुरू करें। ओके, 22 का टारगेट मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर 22 से ज़्यादा कर रहे हो मतलब अच्छी तैयारी है आपकी। ठीक है, ये हमारा खुद के हैं तो कोई कॉपी वॉपी ना करे। और एक चीज़ और, आपके जो 1000 वाली सीरीज़ चल रही है जीके जीएस वाली, उसकी पीडीएफ और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और चीज़ें भी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको कि हमारी ये लिंक्स है बुक्स की लिंक मैंने इसलिए डाली है क्योंकि बहुत से लोगों को पसंद है कि वो ई बुक से पढ़े। ई बुक कहने का मतलब पीडीएफ जो आपकी जीमेल पे आती है। तो ये जीमेल वगैरह ई बुक की पीडीएफ की लिंक है। और फ्लिपकार्ट से अगर दोनों बुक मंगवाना चाहते हो तो आप वो भी मंगवा सकते हो। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अपनी बुक की है, फर्स्ट रैंक है ऑल इंडिया। ठीक है, बहुत सिलेक्शन दिए हैं और जो ले रखे हैं वो बिल्कुल इंग्लिश में हमने साइंस भी बनाई है, वो भी आप ले सकते हो। ये हमारे इनमें हम आर्मी के रिलेटेड चीज़ें डालते रहते हैं तो वो भी आप देख सकते हो। चलो, अब टाइम ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करेंगे इन सब में। अब अपने देखते हैं कि 30 क्वेश्चन से आराम से करेंगे, 35-40 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, एक दो तरीके से मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये भी सुन लो। चीनी की कीमत 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़े? ठीक है, परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्चा वही रहे? मतलब इफ़ द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच विल ए फैमिली हैव टू कट सो दैट द फैमिली एक्सपेंसेस आर रिमेन सेम? मतलब अगर मान लो, इसको ऐसे सॉल्व किया करो कि पहले क्या आता था कि 100 किलो चीनी है वो 100 रुपये की आती थी। ठीक है, ऐसे मान के चलो। अब क्या बोल रहा है कि 25% कीमत बढ़ गई। अब क्या हो रहा है कि 125 रुपये में अपनी 100 किलो चीनी आएगी क्योंकि 25 रुपये बढ़ गई है। पर परिवार क्या बोल रहा है? परिवार बोल रहा है कि मेरी खर्चा है ना उतना ही रखो, हो सकता है चीनी हम कम खाएंगे। तो परिवार क्या बोल रहा है कि मेरा खर्चा 100 रुपये ही रखो। ठीक है, तो और मेरी चीनी कितनी है वो बतानी है। ठीक है, आसान है। चलो, इसको मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे करो कि पहले मानो कि 100 रुपये में, पहले आपकी 100 रुपये में 100 केजी चीनी आती थी। अब क्या हो गया, 125 रुपये में आएगी। 125 रुपये में 100 केजी चीनी, पर उसको क्या करना है, रुपये 100 ही करना है। तो क्या होगा, 100/125 गुणा 100, ये तो आएगा 25×5 125, 25 चौका 100, ये कट गया, 5 दूनी 10, तो ये 80 केजी चीनी। मतलब अब पहले 100 केजी खाते थे, अब 80 केजी मतलब 20 केजी, मतलब 20%। तो उसको 20% की कमी करनी पड़ेगी। आसान है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, आर्मी लेवल का क्वेश्चन है। करो, क्या बोला है, 64, 96, 112 एंड 72 का एलसीएम। अब क्या वो व्हाट विल द एलसीएम? अब ऐसे नंबर दिए हो तो आप ऐसे क्या करो, 64, 96, 112 और 72 ऐसे लिख दिया। फिर छोटे से नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। 2 से करो, 32, ये हो गया 48। हर नंबर को जो भी डिवाइड हो रहा है सबको कर दो। 5, 6, 36, फिर 2 से कर दो, 16,
24, 2 56 में जाए 28, 36 में 18, फिर 2 से कर दो, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 9, फिर 2 से कर दो, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 7, इसमें जा नहीं रहा, कोई बात नहीं, फिर 2 से जा रहा है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 7 और ये 9, फिर 2 से जा रहा है 1 3 7 9, अब 2 से नहीं जा रहा, किससे जा रहा है 3 से, ये हो गया 1 1, ये हो गया 7, ये 3 और 7 यहाँ बच गया, तो क्या आ जाएगा 3 और 7 और आ जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा, कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, 64 इंटू 3 3 9 इंटू 9 18 63, तो लास्ट में 2 आएगा, तो 2 तो इसमें भी है, पर ये 36 मतलब कुछ 4000 के आसपास आएगा, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, ऑप्शन बी इसमें राइट आएगा, ठीक है, ऐसे ही करना है। आगे चलो, हाँ देखो, अब बहुत से लोग बोलेंगे तो आसान क्वेश्चन है, आर्मी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्यों नहीं आते, अभी तो आए थे थोड़े दिन पहले। क्या बोल रहा है 45 में भाग दो 0.0009, ये ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए जाते पता है, लोग क्या करते हैं, ये तो आसान है, जल्दबाजी में एक ज़ीरो भूल जाते हैं या एक ज़्यादा ज़ीरो लगा देते हैं, इसके चलते ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब देखो क्या करो, पॉइंट के बाद के नंबर काउंट करो 1 2 3 4, तो पॉइंट को तो उड़ा दो, ऊपर एक के आगे 4 जीरो लगा दो, जितने पॉइंट के बाद में नंबर है उतने, ठीक है। अब 0 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इधर तो पॉइंट तो है नहीं, तो ये तो गया, नीचे क्या है अपना 9, ठीक है, तो कुछ ऐसा हो गया 45 गुणा 1/9, 45 में 9 का भाग दे तो 5 बार, 1 2 3 4 जीरो लगा दो, 5 गुणा 100, तो क्या हो गया 50,000, ऑप्शन सी अपना राइट हो गया। बहुत से लोगों आ गया, पर गलती मत करना कि पॉइंट वगैरह आगे पीछे लग जाए, ऐसा नहीं करना है। अब देखो 512 में से 492, ये तो बहुत आसान, 512 में 492 घटाना है, तो ये 0, 11 में 9 2, 20 आ गया, 20, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया यहाँ पे, 20 ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये आपको शेयर कर दूंगा मैं। अब देखो 2 इजी क्वेश्चन है, अब देखो मैंने थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन लिया है। 6 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा 5 मीटर चौड़ा 4 मीटर ऊंचे कमरा। अब कमरा आपको पता है घनाभाकार होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी। अब बोला है कि उसमें रखे जाने वाले बांस की सबसे अधिक से अधिक लंबा, कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए बम्बू दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 6 मीटर लॉन्ग 5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाइट। अब देखो ऐसा कुछ है, अपने को पता है घनाभ में, घनाभ होता है ना, घनाभ, उसका जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है वो कॉर्नर वाला होता है, ये वाला, यहाँ से लेके ये, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर 3 चौड़ाई, ये ए है, ये बी है, और अगर ये इसकी ऊंचाई सी ले लें अपने, ठीक है, तो ए बी सी मान लो, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट ही अपना उस सबसे बड़ा घनाभ का जो विकीर्ण होता है ना वो होगा। तो अब तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ए किस गया अपना 6 5 4 रखना है, तो 6 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का अंडर रूट, 6 के स्क्वायर 36 प्लस 25 प्लस 16, 6 6 12 12, ये 25 है ना, 5 7 3 2 5 6 1 7, अंडर रूट 77, ऑप्शन डी, बहुत से लोग कर भी रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6, संख्या दे रखी है, 3 संख्याएं हैं, 144 180 एंड 192 HCF। देखो ऊपर एलसीएम पूछा था, अब पूछ लिया HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करो 144 में 2 का भाग दे दो, अपने 2 से देते हैं सबसे पहले, ये हो गया 62, फिर ये हो गया 36, फिर 2 18, फिर 2 9, फिर 3, फिर 3, तो 3 1, तो क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। आगे लिखो अगला नंबर 180, एकदम बेसिक से करने, कोई ट्रिक नहीं अपनानी है, क्योंकि टाइम बहुत होता है अपने पास, ठीक है।
2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, है ना, 3 का जाएगा तो 15 आ जाएगा। ओके, फिर 3 का जाएगा तो 5 आएगा, फिर 5 1। तो इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चलो एक और रह गया 192, इसको भी कर लो 2 से, 2 9 18, बच गया 1, 2 छिका 12, फिर 48, फिर 24, फिर 12, फिर 6, फिर 2, फिर 3। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन 2 2, यहाँ पे भी 2, तो एक तो 2 आ गया। आगे देखो इनमें 2 2 2, ठीक है, इनमें देख लो 2 2 नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं, 2 2 इनमें है नहीं। 3 देखो 3, एक ये रहा 3, एक ये रहा 3 इंटू 3। आगे 5 नहीं, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, मतलब कुछ नहीं, तो यही आ गया अपना HCF। तो 2 दूनी 4 गुणा 3 12, ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, आसान था। एक एक नंबर का करते जाते हैं, फिर जो भी कॉमन होता है वो कॉमन बता देते हैं। HCF यही होता है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कोई राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है, 5832 हो जाती है, तो वह राशि बताओ। इफ ए सम ऑफ मनी गोज टू 5832 इन 2 years एट द रेट ऑफ 8%, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, देन फाइंड द अमाउंट। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने को प्रिंसिपल निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर, जो भी है n, तो n यहाँ पे 2 है। अब देखो CI इसने बोल दिया कि 5832 है, ये बोला है नहीं, ये -p करते हैं तब CI आता है, ये जो अपना अमाउंट है, तो ये चलो अब ये p नहीं करेंगे अपने, क्योंकि ये बोल दिया कि लास्ट में इतनी हो जाती है, उसी का सूत्र लगा देंगे। p निकालना है, छोड़ दो ऐसा का ऐसा। 1 + r, r क्या है 8% दिए, तो 8/100, टाइम कितना है 2 साल, तो 5832 p ये हो गया 108/100 गुणा 108/100। अब इसको सरल करना है, अब पूरा मल्टीप्लाई करूँ क्या, चलो कर लेते हैं। इसका आधा 50, इसका आधा 5 और 4, इसका आधा 25 और इसका आधा 27, इधर 27 इधर 25। ठीक है, नीचे बढ़े, एक बार इसको काट देता हूँ मैं। ऐसा कुछ था 5832 और इधर था p इंटू 27 इंटू 27/25 इंटू 25। ठीक है, अब तो काटना है, काट लेना आप, या काट के बताऊँ। 27 दूनी 54, 4, फिर 27 एका 27, इसमें से 27 माइनस कर दो तो 6 6 12 और 13 6 और 1 16 आ गया। लास्ट में 2 उतार दो तो 27, लास्ट में 2 का 7 चौका 28, 7 में 7 6 से करे तो 6 7 42 6, हाँ 216 बार जाएगा ये। ठीक है, फिर से 27 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 8 बार, 8 बार जाएगा, तो ये हो गया 25 25 625 इंटू 8, 8 छिके 48, तो कुछ मुझे लगता है ये 5000 उत्तर आएगा, है ना। 8 5 40, 4 8 2 16 17 18 19 20, 2 8 छिके 48, 5000 उत्तर आएगा, ऑप्शन बी राइट। बहुत लोगों का हो भी गया, कैलकुलेशन आपकी मेरे से अच्छी है, चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ो। 200 और 300 के मध्य ऐसे कितने अंक हैं जिनमें 13 से विभाजित किया जा सकता है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर 200। देखो इसके 2 तरीके हैं, एक तो क्या करो आप एक एक नंबर काउंट कर लो, क्योंकि पता है 15 10 से ज़्यादा नहीं होने हैं, क्योंकि 100 ही नंबर के बीच का है। ठीक है, दूसरा होता है एक समांतर माध्य, समांतर श्रेणी होती है ना, उसका सूत्र भी लग सकता है। अपने को पता 200 और 300 के मध्य मतलब 299 तक की बात हो रही, तो अंतिम पद तो हो गया अपना 299। एक समांतर श्रेणी का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी। ये अगर अंतिम पद 299 दिया हो, ए पहला पद देख लो आप 13, 200 से 300 के बीच में जो 13 से भाग, मुझे लगता है 208 में जाता है, तो पहला पद 208 होगा, प्लस n अपने को निकालना है, माइनस डी अपने को बोल रहा है 13। ठीक है, इसको सरल कर लेना, n आ जाएगा 8।
एक तो ये तरीका। दूसरा क्या करो, अगर अपने को 208 पता चल जाए तो इसमें 13 13 जोड़ते जाओ, ठीक है, प्लस 13 कर दो, प्लस 13 कर दो, प्लस 13 कर दो, जब तक ये 300 से कम ना हो जाए, तो ये 7 8 ही नंबर आएंगे। तो ऑप्शन सी। वैसे इसको आप याद भी रख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ जा चुका। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आसान क्वेश्चन। 30 का 30% बताओ, कितना हो गया? 9। टिक मार दिया लोगों ने, पेन की ज़रूरत ही नहीं थी। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, 24 मीटर लंबे 14 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन के चारों तरफ 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाए तो रास्ते का क्षेत्रफल। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल लॉन है, 24 मीटर लॉन्ग है, 16 मीटर वाइड, सराउंडेड बाई 2 मीटर वाइड पाथ। तो उस पाथ का एरिया बताना है। देखो कुछ ऐसा है, ये अपने को ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। ये है 24, ये है 16 और ये अपना 2 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 है और ऊपर भी 2 है। अब देखो अंदर वाले का निकालेंगे तो अंदर वाले का एरिया अगर पहले का निकालेंगे तो 16 × 24 आ जाएगा, ठीक है, ये तो अंदर वाले का हो गया। बाहर वाले का निकालेंगे और उसमें से बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो रास्ते का आ जाएगा। तो बाहर वाला देखो, अगर इधर बात करें तो 24 तो ये थी, 2 ये जुड़ जाएगी, 2 ये जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 28, 4 जुड़ जाएगी ना, 28 गुणा 16 में भी 4 जुड़ जाएगी, क्योंकि 16 तो ये रहेगी, 16 में 2 इधर जुड़ गई, 2 इधर जुड़ गई, तो 20। ये हो गया अपना एरिया 2। 2 एरिया है, दोनों को माइनस कर दो, उत्तर आ जाएगा। ये होगा 560, है ना, 28 दूनी 56 होता है। और ऊपर वाला 24 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12 13 14, ठीक है। अब क्या करो, 24 का 24 लिख दो, 4 8 3 384, ये 560 में से माइनस करो 6 और ये हो गया 15 में से 8 7, ठीक है, 176 अपना उत्तर आ जाएगा डी, ठीक है। ऐसे करते हैं, क्या करो, कभी क्या बोलेगा कि उसके अंदर, कभी बोलेगा बाहर, तो क्या करो, जो एक बार दे रखा है उसका एरिया निकाल लो, उसके अगर बाहर बोले तो दोनों तरफ जोड़ दो 2 2, अगर 2 मीटर का पाथ है, अगर 4 का है तो दोनों तरफ 4 4 जोड़ दो, तो बेसिकली 2 बार जुड़ जाएगी वो, ठीक है। तो ये दोनों का फिर जो भी अंतर आए वो उस पाथ का क्षेत्रफल होगा। आसान है, 10वीं क्लास में थे ऐसे क्वेश्चन। चलो ये जल्दी से, बहुत जल्दी, 0.0016 का वर्गमूल बताना है, ठीक है, स्क्वायर रूट। क्या करो, इसको पॉइंट को हटा दो, मैं तो सबसे पहले पॉइंट ही हटाता हूँ। क्या करूँगा, 1 2 3 4, एक के आगे 4 0 लगा दूंगा और इसको उड़ा दो। ऊपर क्या है 16, 16 का वर्गमूल होता है 4, नीचे है 10,000, ये होता है 100 का, तो 4 में 100 का भाग देंगे तो 0.2 के बाद 0 पॉइंट लग जाएगा ना, तो अपना बी राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 सरल करना है, सरल करना है। ये देखो बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है ना, ये ऐसे नंबर दिए हो तो कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए कि ये a+b की होल स्क्वायर या a-b की होल स्क्वायर का कुछ होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो वो ऐसे ही होंगे। अब देखो मान लो कि ये a है, 1.03 को मान लो a, फिर दूसरा क्या है 0.03 उसका मान लो b, तो ये क्या लिखा है a × a प्लस आगे क्या है b × b माइनस ये है a, ये क्या है 2b, यही तो है। तो ये देखो a² + b² माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है बताओ, ये होता है a - b की होल स्क्वायर। तो a - b, a है अपना 1.03 माइनस 0.03, तो ये हो गया 1, तो 1 की स्क्वायर 1 आ गया। तो देखो इतना है ना, ये इतना, ये तो सरल हो गया, ये तो 1 है। नीचे क्या है, नीचे तो 1.03 में से 0.03 माइनस किया मतलब 1 है, 1/1 बन गया, कितना आएगा 1, ठीक है। आसान था, आगे बढ़ो। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, अभी जो एग्ज़ाम है ना वो सब कर रहे होंगे। इसको न्यूनतम पद में बदलो, 4 4 4 को न्यूनतम पद का मतलब है इनको कोई नंबर से डिवाइड करोगे ये छोटा बन जाए, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, देखो 11 आ रहा है तो मतलब 35 के आसपास कोई भाग जाएगा इनमें, 37 का जाएगा, चाहे 37 का 37 बच गए,
बच गए कितने, 7 4 37 दूनी 74 बट्टा, इसमें भी चाहे 37 का ही जाएगा तो 12/17, क्योंकि ऊपर 12 आ गया तो नीचे 17 नहीं है, क्योंकि सब में 17 17 और 12 तो एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी राइट। कभी कभी ऑप्शन से भी जल्दी पता चल जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करो। देखो अपने सही कर रहे हैं, आधे क्वेश्चन होने वाले 20 मिनट में कर दिए। एक तार वर्ताकार रूप में है, ठीक है, इसका त्रिज्या है 56 सेंटीमीटर। यदि हम उस तार के आकार को वर्ग के रूप में बदला जाए, मतलब पहले तार ऐसा था, ठीक है, मोड़ा हुआ, अब उसको क्या किया, सीधा किया और उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया वर्ग में। अब अपने को पता है ये जो तार था उसकी लंबाई तो उतनी ही रहनी है, तो ये क्या होता है, इसकी लंबाई टोटल क्या होगी, 2πr। तो 2πr बराबर 4, क्योंकि ये 4 इंटू भुजा, अगर ये इसकी त्रिज्या r है, इसकी भुजा a है, तो 4a के बराबर हो जाएगी। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r है 56 बराबर 4a। शायद भुजा ही पूछ रहा है, a पूछ रहा है, तो यहाँ से a निकाल लो। 7 8 56, 4 दूनी 8, 44 इंटू 2 मतलब 88 अपना उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन करो। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, मान लो ये आयत है, ठीक है, ये लंबाई मान लो x है और चौड़ाई y है। ये बोल रहा है अनुपात, मतलब x/y अपने को दे दिया 7/4, कोई बात नहीं। परिमाप 88 सेंटीमीटर, परिमाप होता है 2 इंटू x प्लस वाई बराबर 88 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई और लंबाई का अंतर पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 समीकरण है, 2 अज्ञात है, सरल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 7/4y, कि यहाँ रख दो। 2 इंटू 7/4y प्लस y बराबर 88, कोई बात नहीं। 4 यहाँ पे लघुत्तम ले लो, तो 7y प्लस 4y, और इधर इसको काट दो तो ये 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 4 11y, 11y बराबर 44 इंटू 4, क्योंकि ये 4 इधर चला गया, तो 11 चौका 44, तो y बराबर आ गया अपना 16। अगर y 16 है तो x कितना आएगा, कोई एक में रख दो, चलो इधर ही रख देते हैं y। तो x/16 बराबर 7/4, 4 चौका 16, 7 चौका 28, x आ गया अपना 28, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 28 और 16, 2 अपनी चीज़ आ गई, मतलब एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। अब क्या बोल रहा है, दोनों का अंतर, 28 में से 16 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 4 और 12, 12 आएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक, ये इस नहीं है, एक है। एक परीक्षा में 77% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 64% गणित में पास होते हैं, जबकि दोनों विषय में 13%। देखो ऊपर पास दिया, नीचे फेल दिया, तो इसको पास में बदल लो, ठीक है। फेल को काटो और पास लिख दो, 100 माइनस 13, तो 87% मान लो पास है दोनों में। यदि 392 विद्यार्थी पास हुए तो कुल विद्यार्थी पूछे, ठीक है। एक एग्ज़ाम थी, 77% इंग्लिश में और 64% मैथ्स में पास हुए, बट टोटल है वो 87% पास हुए, मतलब दोनों में। अब देखो, अगर इनको दोनों को जोड़ें, 77 प्लस 64, ये भी तो दोनों का ही है ना। इसमें से अगर ये माइनस का करें, जो 87% है, तो यही तो अपना 392 है ना, ये परसेंटेज है। अगर दोनों को अलग अलग जोड़ें, उसमें से जो दोनों का एक साथ है, ऐसे समझो इसको कि दोनों का अलग अलग, उसमें से ये माइनस कर दो, इसका मतलब ये टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बार जुड़ चुका है ना। चलो, तो 7 4 11 और 7 7 14, 141 माइनस 87, तो 11 में से 7 गए 4 और 13 में से 8 गए 5, तो 54%, ठीक है। तो 54 गुणा x/100 बराबर 392। यहाँ इसको सरल कर लो, जो भी उत्तर आए वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या, मान लेते हैं जो ये दूसरी बोल रहा है ना,
इसे कंपेयर कर रहा है, तो उसी को मान लेते हैं अपन। माना कि जो ये दूसरी संख्या है ये x है। अब क्या बोल रहा है, कोई एक संख्या है, मान लेते हैं वो y है, वो दूसरी संख्या जो x है वो भी क्या है 40 से 36 कम है, तो मतलब x अपना सॉरी 40 से 4 कम, मतलब x 36 अपना। अब क्या बोल रहा है, कोई संख्या है जो दूसरी संख्या जो 36 है, मतलब एक संख्या जो 36 है उससे 5 गुना है, तो 36 गुना 5, ये तो उत्तर हो गया। 5 30 5 दिया 15 और 16 17 18 180। इंग्लिश में ज़्यादा सही समझ में, इफ़ ए वन नंबर इज़ 5 टाइम्स ग्रेटर देन अनदर नंबर विच इज़ 4 लेस देन 40, मतलब एक नंबर है जो कि 36 से 5 गुना है, ये है इसकी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 करो। आसान है। एक विद्यार्थी ने 1110 अंक प्राप्त किए, 3% अंकों से फेल हो गया, मतलब यदि पास अंक 40% है, मतलब 40% होता तो वो पास होते, पर वो 3% से फेल हो गया, इसका मतलब उसको 37% ही नंबर मिले। 37% ही नंबर मिले किसके, टोटल के। बराबर कितने मिले, 1110। 3% से तो फेल हो गया ना, तो 37% टोटल के उसको अंक मिले जो कि 1110 है। यहाँ पे x निकल जाएगा अपना, x क्या हो जाएगा 1110 इंटू 100/37। ठीक है, तो ये शायद 3 बार कट जाएगा, तो ये 30 इंटू 100 मतलब 3000। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 करो। पॉइंट 25, बहुत आसान क्वेश्चन। पॉइंट 25 को साधारण भी अभी करवाया, पॉइंट को हटाओ, नीचे 0 लगाओ, 1/4 उत्तर आ जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करो। 20 नंबर क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है जिसमें 10% वार्षिक दर है, उससे वो बढ़ती है, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी। अब आपको पता है कि इसने ये नहीं दिया कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, पर आप ये समझो कि जो शहर की जनसंख्या है वो तो बढ़ती जानी है, तो जनसंख्या है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही बढ़ती है। ठीक है, तो बताया कि 64,000 का 10% की दर से, मतलब 1 + 10/100 3 साल, तो 3 ऊपर लगा दो, तो 64,110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100। ठीक है, 0 से 0 0 से 0 0 से 0 कट गए। अब क्या करो, 1 0 से 1 0, 3 0 है तो 3 0 ये भी उड़ा दो। अब पता है 11 × 11 121 होता है, 121 × 11 1331 होता है, इंटू 64, ये अपना उत्तर हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है, लास्ट में 4 आएगा, पहले मैं देखूंगा कि जो नंबर है क्या उसमें लास्ट में 4 है, हाँ एक ही ऑप्शन में, तो वही उत्तर हो जाएगा। पूरा गुणा करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, ऐसा आपको बहुत बार देखने को मिल सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ए है जो बी से 7 वर्ष बड़ा है, b + 7 है। ठीक है, अब 4 वर्ष पश्चात, मतलब a + 4 और b + 4, एक जो b की आयु है a की आयु की आधी है। ठीक है, a की आयु की आधी है, मतलब अगर b को 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर दिया। अब a की जगह b + 7 रख दो, तो b + 7 इस समीकरण से रख दिया मैंने, +4 = 2 × b + 4, तो ये हो गया b + 11 = 2b + 8। ठीक है, इधर इधर ये ट्रांसफ़र कर दो, तो b = 11 - 8 = 3। b अपना 3 आ गया, तो a कितना आ जाएगा, यहाँ रख दो, a आ जाएगा 3 + 7 मतलब 10। तो a 10 है, b 3 है। अब क्या पूछ रहा है, दोनों का सम, दोनों का योग पूछ रहा है, तो 10 + 3 मतलब 13, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा। एक आयु का मैंने अलग से टॉपिक भी पढ़ाया, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है एक। आगे बढ़े, कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चन रहे, 7-8 क्वेश्चन रहे, जल्दी कर लेंगे। 400 में से कम क्या जोड़ा,
अब क्या बोल रहा है, 400 में ऐसा क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, कम से कम क्या जोड़ें। व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 400 सो दैट द नंबर बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 400 में जो 400 है उसमें कुछ जोड़ो आप, 400 में कुछ जोड़ना है आपको। क्या जोड़ें कि ये परफेक्ट नंबर बन जाए। देखो 400 ही अपने आप में 20 का स्क्वायर होता है, इसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 0 जोड़ दो, ठीक है। अगर बाद में नेक्स्ट देखेंगे 21 का स्क्वायर होता है 441 पे, मतलब 41 जोड़ना पड़ेगा, 41 तो अपना ऑप्शन ही नहीं है, तो 0 जोड़ो क्योंकि 400 अपने आप में 20 का स्क्वायर है। निम्नतम पद में, ये तो बुक में भी क्वेश्चन है और ऐसा आ भी जाता है, 125/625, तो ये तो 5 बार डिवाइड जा रहा है तो 1/5। या आप क्या करो, ऐसे कर लिया करो, 125/625 है ना, पहले 5 से काट लो, तो ये 25 पंजो 125 और ये हो गया 125, फिर 5 से काट 5 25, फिर 5 से 1 5, तो 1/5 अपना उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो। ए बी किसी काम को दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 15 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में। ए बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी अलोन कैन डू दैट वर्क इन 15 days। हाउ मैनी डेज विल टेक बी अलोन। ठीक है, तो अपने को पता है ए और बी दोनों मिलके काम कर सकते हैं 10 दिन में, ए अकेला हो 15 दिन में। तो ए बी अगर 10 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन का काम कितना हो गया 1/10। बी ए अकेला अगर 15 दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम हो गया 1/15। तो एक दिन का काम अगर बी का देखें तो 1/10 माइनस 1/15। ठीक है, तो ये हो गया 30, एलसीएम आ गया तो 10 3 2 1/30, मतलब बी का एक दिन का काम 1/30 है, तो टोटल दिन कितने लगेंगे 30 दिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आसान था। चलो 25 नंबर क्वेश्चन। कितने समय में 450 5% साधारण की दर से 540 हो जाएगा। देखो बोल रहा है कि जो मिश्र धन है, मिश्र धन अपने को दे दिया, कितना दिया, मिश्र धन है वो अपने को दे दिया कितना 540, और ब्याज अपने को पता कैसे होता है, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर लो। मूलधन है 450 और इसमें मिश्र धन है 540। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 90 रुपये का ब्याज है, साधारण ब्याज। तो ब्याज का सूत्र 90 बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 450 गुणा दर कितना है 5 गुणा समय, समय निकालना है ना, हाँ समय निकालना है बट्टा 100। इसको सरल कर लो, कैसे करोगे, 0 से 0 उड़ा दो, अब ये इधर चला जाएगा ये 0, तो ये हो गया 900। ठीक है, 45 दूनी 90 20, 5 चौका 20, तो 4 साल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह ठीक से करना ताकि गलती ना हो, बहुत आसान क्वेश्चन। वर्गमूल निकालो, 20 25 का वर्गमूल निकालना है, कैसे निकलेगा पता है, जोड़े बनाते हैं। तो ये जोड़ा किससे 4 से जा रहा है, 4 चौका 16, तो 16 माइनस कर दो इससे, तो क्या बचा 4 425, ठीक है, प्लस 4, तो 16 में आगे क्या जोड़ें कि 425 5 है ना, 5 से 45 तो आ रहा है इसका। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा कि ऐसे जो नंबर है ना, क्या करो पहले आप इसको जो 20 है ना, इसको इससे पहले देखो कि 4 है तो 40, तो ये 45 उत्तर आएगा, क्योंकि 50 का तो हो जाए 2500 हो जाता है, तो ये अपने को पता चल ही जाता है। आगे देखो, निम्न में सबसे छोटी भिन्न बनाने के टाइम में या ज्ञात करने के टाइम में सबसे पहले अपना जो हर होता है ना उसको बराबर करते हैं, कोशिश करते हैं कि बराबर हो जाए। ये देखो इसमें 256 है हर, मतलब डिनोमीटर जो नीचे वाला होता है 128, और ये 512, ये 512, मतलब सबको 512 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ऊपर वाले को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 6 दूनी 12 बट्टा 512, ऊपर वाला ये लिखा है। इसको क्या करो 4 से कर दो, तो 4 4 तिया 12 बट्टा 512, ये हो गया 121 बट्टा 512, और ये तो 123 बट्टा 512 है। अब क्या पूछ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट तो ये 121 है, ये 122 है, ये 123 है, 124 है, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछता है तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है,
हर को बराबर, नीचे वाला होता है उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। बराबर करने के लिए ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करो। आगे देखो 28, 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन? हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए क्यूब ऑफ 27। पहले तो यूनिट देखो, यूनिट बराबर है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मतलब कोई लफड़ा नहीं करना। क्या करो, आयतन निकालो, बड़े का आयतन, ठीक है, बड़े का आयतन बट्टा छोटे का आयतन, ठीक है, आयतन मतलब वॉल्यूम। तो बड़े का आयतन क्या है? 27 गुणा 27 गुणा 27। छोटे का आयतन क्या है? 3 गुणा 3, 3 बार होता है, घन का आयतन क्यूब होता है। तो ये 9, ये भी 9, ये भी 9, 9 नहीं 81, 81 इंटू 9 मतलब 9, और ये 7 2, तो 229 ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, मैंने बोला था ना 35-40 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो इसको भी ट्राई करोगी हो जाए। क्या लिखा? 392 बट्टा रूट एक्स बराबर 28 है, तो एक्स बताओ। कोई बात नहीं, बता देंगे। पहले तो इसको काट लो, ये हो गया 14, 2-2 से काट लो अगर एक साथ नहीं मतलब आपसे नहीं जाया जा रहा, ठीक है। ये हो गया 14, ये हो गया कितना हो गया 1, और उसके बाद में 9 और 6, फिर हो गया 7, ये हो गया 9 और आगे 8, है ना। अब क्या करो कि 98 बट्टा रूट एक्स बराबर 7 है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है? एक्स निकालना है। तो क्या करो, ये 7 का और जा रहा है क्या? मुझे लग रहा है जा रहा है। कितना होगा? 7 का 7 और बच गए 2, 7 ये 21, 7 चौका 28, 14। तो रूट एक्स बराबर 14, तो एक्स बराबर आएगा 14 की स्क्वायर मतलब 196। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन डी 196। लास्ट क्वेश्चन, जय हिंद बोल देंगे, लास्ट क्वेश्चन है और फिर अपना स्कोर भी बताएंगे। चलो फटाफट कर लेते हैं इसको। 2 संख्याओं का अनुपात है, 4 और 9 2 संख्याओं का अनुपात दे दिए। यदि छोटी संख्या 5000 है, देखो अनुपात ये साझा वाली प्रश्नावली में होता है सब कुछ। छोटी संख्या मतलब छोटा नंबर ऊपर आएगा बटा कुल नंबर 4 और 9 का योग 13 गुणा 5000, नहीं गुणा तो टोटल है ना, टोटल का मान लो x बराबर दिया है ये तो कि 5000 आएगा। ये बोल रहा है कि छोटा नंबर है वो 5000 है। छोटा नंबर कब आएगा? छोटा नंबर ऊपर लिखो, टोटल लिखो, गुणा में कुल का, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो 4 से तो ये 1250 आ जाएगा। तो x मतलब टोटल आएगा अपना 1250 इंटू 13। अब क्या दूसरी मतलब जो दूसरा नंबर है, देखो 4 ऊपर लिख दिया, वो तो 5000 दे दिया। दूसरा क्या बचा? 9, तो 9 बट्टा 13 गुणा टोटल अपने को पता है 1250 गुणा 13 है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, बराबर तो पूछा है, ये तो अपने से पूछा है। तो 13 से 13 उड़ा दो, 1250 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लास्ट में 0 9 5 45, ठीक है। 4 9 दूनी 18 और 4 19 20 21 22 2 2 9 का 9 और 10 11 250 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन कर लिए? 30 आर्मी लेवल के हैं। अब क्या करोगे? स्कोर बताओगे। स्कोर ऐसा बताना है कि मेरे जैसे मेरा अमेश नाम है, हिंदी या इंग्लिश में लिख देना, ठीक है, अमेश है, और मेरा स्कोर मान लो कि किसी का 28 है, तो 28 बट्टा 30 ऐसे लिखना। कई लोग क्या करते हैं 30 बट्टा 28 लिख देते हैं, इसका कोई सेंस नहीं होता है। मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स के हिसाब से 28 बट्टा 30, ठीक है। अब क्या करो, बुक नहीं ली है तो बुक ले लेना, बहुत सस्ती ई बुक बनाई है हमने। जो ओरिजिनल बुक है जो आपके घर पे मंगवाते हैं उसी की PDF डाली है, जो आपको 20 या 30 रुपए में आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगी। पूरी स्कैन की हुई प्रॉपर बुक है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में, एग्ज़ाम का कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। अभी पेपर है तो पेपर करेंगे, ओरिजिनल पेपर भी, ठीक है। ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, फिर से प्रैक्टिस करनी है। और टाइम आपको कितना लग रहा है? कई लोगों को ऐसे लग रहा है कि मैं लाइव चैट में आंसर नहीं दे पा रहा था, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लें पर सोल्व करें इसको, ठीक है। ऐसा ही पेपर आएगा। थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपकी एग्ज़ाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए।
और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आपको एग्ज़ाम में याद आएगा कि मैं तरुणा पब्लिकेशंस या तरुणा डिफेंस एकेडमी पे एक पेपर करके आया था, उसी टाइप के क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे मिले। हमारी बुक से हम तो गारंटी देते हैं कि 45 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है अगर आपका लक अच्छा हो तो 45 से ज़्यादा ही आ जाएँ, पर ऐसा मान के चलो 40 से ऊपर तो आनी ही है, क्योंकि पिछले 4-5 एग्ज़ाम में आए हैं, आगे भी आएंगे। ठीक है, और हम सुधार कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।